जलाली अल कादिर और अज़मत बड़े यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि हम मेरे अज़ीज़ों अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। यीशु नेम ऑफ जीसस जिंदाबाद, शौं के बादशाह खुदा कदूस। आज भी जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज उनकी ज़िंदगी के अंदर मराइकल जारी हो और खुदा बंदों के खुदा बस 100 का 100 गुना फल पाने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह की बीमारियां जाएं, हर तरह के रोगों से आज़ाद हो जाए। जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज उनकी ज़िंदगी के अंदर मराइकल जारी हो जाए। हुआ पाप खुदा बंदों के खुदा, और मैं ख़ास तौर पर मिन्नत करता हूँ उनकी सारी घरेलू उलझने, सारी बिजनेस की प्रॉब्लम, सारी जॉब के प्रॉब्लम्स, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आज तेरे कलाम के वसीला से वो बरकत को रिसीव करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आएगा मेरे चीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमें सुबह सवेरे यहोवा के हजूर में झुकने की ज़रूरत है। और हम जब झुकते हैं तो खुदा हमें कैसी बरकतें देता है। आइए हम देखते हैं अय्यूब की किताब और उसका 36 बाब और उसकी 10-11 को देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावन के मुक़द्दस कलाम में इस तरह लिखा है, वो उनके कान को तलीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बास आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे, आमीन। यहाँ पर लिखा मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब हम अपनी बदियों से, तंगियों से पास आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी जो वो इकबाल मंदी पाएगी, हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो कामयाबी आएगी, सरफराजी आएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा कि हम किस तरह से इन सारी बातों को रिसीव करेंगे और किस तरह से हमारी जिंदगी में इकबाल मंदी आएगी, किस तरह हमारी जिंदगी में बरकतें आएंगी। यहाँ पर लिखा है कि हमें क्या करना है। सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करना है, इबादत करनी। हम देखते कि अय्यूब जो है वो सुबह सवेरे उठता, सूरज निकलने से पहले जो है वो यहोवा की क्या करता, इबादत करता। आज जब हम सुबह सवेरे इबादत करते हैं तो हम अपनी तमाम दिन के सारे पहरों पर और अपने काम काज पर तरक्की पाते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा कि अय्यूब जो था वो सुबह सवेरे फूंक उठने से पहले जो है वो यहोवा के आगे झुकता और इबादत करता। और लिखा कि वो आसमानों पर से जिंदा खुदा की उन तमाम बरकतों को, बेशुमार बरकतों को अपने दिन पर और अपने सारे कारोबार पर और अपने गाय बैल की भर्ती पर जो है वो पाता था। और यहां पर लिखा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कह रहा है कि वो अपने सारे वर्ष में जो है वो खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें। आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हम खुशहाली के साथ अपना जीवन बसर करें, हमारे घरानों के अंदर से हर तरह की बीमारी जाए, हर तरह का रोग जाए, हर तरह की तंगियां जाए, हर तरह की मुसीबतें जाए, हर तरह की प्रॉब्लम से जाए, तो आज हमें क्या करना है, फूंक उठने से पहले हमें प्रेयर करना है। फूंक उठने से पहले हमें बंदगी करना है। क्योंकि दाऊद कहता है कि ऐ यार अब मेरे खुदाया, मैं तड़के तेनू ढूंढा। जब हम यीशु मसीह को सुबह सवेरे फूंक उठने से पहले ढूंढते हैं तो मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह खुद कहते हैं, कह रहे हैं कि जब दुनिया गहरी नींद सो रही होती है तो तब जो जाग रहे होते हैं उनके कानों में मैं अपना कलाम फूंकता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में इसलिए मरकज के अंदर लिखा, कह रहा है कि जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम सुबह सवेरे प्रेयर करते हैं फूंक उठने से पहले तो हम आजमाइश में नहीं पड़ते, हम इकबाल मंदी पाते हैं, हम खुशहाली के साथ जीवन बसर करते हैं और खुदा हमें खुशहाली देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यहोवा आपको सर बुलंद करे और यहोवा आपको कामयाब करे, क्योंकि यहां पर लिखा अय्यूब जो था उस वक्त में, अय्यूब जो था वो पूरी सल्तनत पर, उस सारे एरिया में जो था वो सर बुलंद था और उसके पास हजारों की तादाद में ऊंट और बैल थे। और लिखा बाइबल में कि वो जमीन के ऊपर बड़ा मालदार था। और लिखा बाइबल में कि उसके पास इतने ज्यादा हीरे और सोने और जेवरात, वो बड़ा मालदार था क्योंकि खुदा ने उसको शान शौकत दी थी, उसको शोहरत दी थी। क्योंकि वो क्या काम करता था, वो सुबह सवेरे सबसे पहले फूंक उठने से पहले रात ही को यहोवा के आगे झुकता और दुआ मांगता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यहोवा आपको इस साल में, अगर आपका कोई बड़ा काम है नहीं हुआ तो आपको सुबह सवेरे प्रेयर करने की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, आज आपको सुबह सवेरे प्रेयर करने की जरूरत है।
अगर आपके हाथ जॉब नहीं, आपको सुबह सवेरे प्रेयर करने की जरूरत है और आपको यीशु मसीह जॉब देगा, आपके बिजनेस में कामयाबी देगा। अगर आपको इस साल में पीआर नहीं मिल रही, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हमें क्या करना है। अयूब की तरह सुबह सवेरे उठकर बंदगी करनी है, प्रेयर करनी, दुआ करनी है, ताकि हम कबालमंदी पाएं, तरक्की पाएं, कामयाबी पाएं और खुशहाली पाएं। लेकिन यहां पर कैसे होगा? जब हम सुबह सवेरे दुआ करेंगे, क्योंकि लिखा है कि दुआ जो वो खुदा के इरादों को तब्दील कर देती है। अपने बंदों की आवाज को सुने, इसलिए जसाया के अंदर लिखा, उसके 43 के अंदर लिखा, कह रहा है कि तुम्हारी बदकतारियों ने मेरे और तुम्हारे दरमियान में जुदाई पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं कि मेरा कान है वो भारी है जो सुनता नहीं, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो भरता नहीं। लेकिन क्या लिखा, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, अगर आपकी जिंदगी में इकबालबंदी नहीं है, खुशहाली नहीं है, सरफराजी नहीं है, आप घाटे में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, तंगियों में जा रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं, तो कारण क्या है कि आज आपको यहां पर एक काम करना है जो सबसे बड़ा काम है। क्योंकि नबी भी दुआ करते थे, यहां पर लिखा रसूल भी दुआ करते थे, और लिखा कि यीशु मसीह भी अपनी जिंदगी में जो दुआया जिंदगी थी वो बाप के सामने झुकता और कहता है कि बाप मेरी नहीं तेरी पाक मर्जी पूरी हो। आज मैं आपको बताता चलूं, यहां पर अयूब जो है वो एक बड़ा काम कर रहा है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आपको एक बड़ा काम करने की जरूरत है। वो क्या है कि आपको सुबह सवेरे इबादत करने की जरूरत है। और जब आप सुबह सवेरे इबादत करेंगे और आपका खुदा आपको दिन में कबालबंदी बख्शेगा, दिनों के अंदर आपको खुशहाली बख्शेगा, दिनों के अंदर आपको कामयाब करेगा। लेकिन हम एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर देखेंगे, ज़बूर 47 के अंदर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। तो यहां पर हम कैसे यहोवा की बंदगी करेंगे तो खुदावंद खुदा जो है इबादत करेंगे, उसकी मदद सराय करेंगे तो खुदा हमें कैसे सरबुलंद करेगा। 47 के 5-7 को देखेंगे। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ सफूदा फरमाया, मदसराई करो, खुदा की मदसराई करो, मदसराई करो, हमारे बादशाह की मदसराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है, अक्ल से मदसराई करो। आमीन। मेरे चीज़ यहां पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि यहां पर यहोवा खुदावंद खुदा ने जोर से कहा, नरसिंगा फूका और सफूदा नरसिंगा फूका कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें सुबह सवेरे उठकर प्रेयर करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा कि हमें सुबह सवेरे, क्या लिखा बाइबल में, कि हमें सुबह सवेरे फूक फुटने से पहले दुआ करने की जरूरत है। अगर हम इकबालमंदी चाहते हैं, अगर हम सारी लाइफ में खुशहाली चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो हमें सुबह सवेरे उठने की जरूरत है और सुबह सवेरे प्रेयर करने की जरूरत है। क्योंकि ज़बूर के अंदर वो सिखाता है कि उसने नरसिंगा फूका। वो कह रहा है कि अपने लोगों को कह रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू सुबह सवेरे उठ और मेरी बंदगी कर, क्योंकि मैं तेरा जिंदा खुदा हूं। और यहां पर लिखा, वो साफ से कह रहा है कि मदद सराई करो, हमारे खुदा की क्या करो, मदद सराई करो। मैं आपको बताता चलूं, दाऊद यहां पर कह रहा है कि जो लोग सुबह उठकर सुबह सवेरे फूक उठने से पहले उसकी मदद सराई करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, खुदा उनको सर बुलंद करता है, उनको नाउमीदी से उम्मीद दिलाता है, उनको कमजोरियों में जोर देता है। उनकी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज रात टूट जाएंगी पहाड़ जो है बीमारियों के, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन हमें अयूब की तरह क्या काम करना है, सुबह सवेरे उठकर क्या करना है, प्रेयर करना है, और हमें इकबालमंदी होगी। और यहां पर लिखा, जब दाऊद जो था, यहां पर लिखा, दाऊद जो जाति जूलियत के लिए लड़ने के लिए गया और उसने जिंदा खुदा की महिमा करते हुए, लिखा बाइबल में कि उसने अपनी फलाखन से पत्थर जाति जूलियतों को मारा और वहां पर बड़ी फौज को मार गिराया। और लिखा कि वो जब भी जाता था यहोवा की मदद सराई करता हुआ क्या करता था कि वो जंग के लिए जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा कह रहा है कि जो लोग सुबह प्रेयर करते हैं यहोवा उनको सर बुलंद करता, उनको इकबालमंदी देता। और हम देखते हैं कि उसने साउल के सामने दाऊद को इकबालमंदी दी और उसको सर बुलंद किया। और यहां पर लिखा कि हमें क्या करनी है, अपने बादशाह की मदद सराई करनी है, अपने खुदा की मदद सराई करनी है, क्योंकि वो पूरी सल्तनत और पूरी जमीन का खुदा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं
अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात अच्छे हो जाएं, आप कामयाबी पाएं, आप तरक्की पाएं, तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? सुबह सवेरे उठकर प्रेयर करने की जरूरत है और मददसराई करने की जरूरत है। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदा है, जो आसमानों से देखता है, और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, रोमियो के अंदर वो कहता है कि रूहों की नीयत को परखने वाला रूह की नीयत के मुताबिक उनको बदला देता है और उनके लिए ऐसी आंखें भर भर कर बाप के सामने शिफायत करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फूंक फूटने से पहले प्रेयर करेंगे, यीशु मसीह जो है वो बाप के सामने आपके लिए शिफायत करेगा और आपको पीआर मिलेगी, आपको जॉब मिलेगा, आपके बिजनेस में तरक्की होगी, आपको जॉब मिलेगी, आप बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, आप तंगियों से छुटकारा पाएंगे, आप मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे, आप शुगर से, कैंसर से, हर तरह की लानतों से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको कबालमंदी देने वाला, आपको सरफराजी देने वाला, आपको खुशहाली बख्शने वाला मेरा और आपका खुदा कहता है कि आज हमें एक काम करना है। वो क्या है कि हमें अपने आप को बोर के टाइम, सुबह के टाइम अपने खुदा के हुजूर में झुकाना है। और जब हम सुबह सवेरे उसकी प्रेयर करेंगे तो वो आसमानों पर से सुनकर हमारे लिए जवाब जाहिर करेगा। और हम देखते हैं इमसाल के एक हवाला को और देखेंगे, इमसाल के अंदर देखेंगे और इसके 16 के अंदर देखेंगे कि यहां पर बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। 16 और इसकी 2-3 को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। इंसान की नज़र में उसकी सब रवशें पाक हैं, लेकिन खुदावन रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। मेरे चीज़ों यहां पर लिखा कि कई मरतबा इंसान जो है उसको लग रहा होता है कि मैं बड़ी अच्छी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए हूं, मैं बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदा वो रूहों को परखता है। आज हमें सच्चाई के साथ सुबह सवेरे फूंक उठने से पहले प्रेयर करना है। और यहां पर लिखा है कि कह रहे हैं आदमी को लगता है कि मेरी सारी नजर में जो काम हो रहे हैं वो पाक है, लेकिन यहां पर लिखा बाइबल में खुदावंद खुदा करा है, लेकिन खुदावंद जो है वो रूहों को जांचता है। और लिखा है कि अपने सब कामों को खुदा पर छोड़ दो और अपने इरादा को उस पर कायम रखो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। यहां पर लिखा कि जो अयूब था वो अपने सारे पुख्ता इरादे जो थे वो यहोवा पर छोड़े हुए सुबह सवेरे फूंक उठने से पहले प्रेयर के लिए जाता और अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए प्रेयर करता था और यहोवा ने उसे कामयाब किया और उसे पूरे मुल्क में शोहरत बख्शी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमें शोहरत मिले, इकबालमंदी मिले, सरफराजी मिले, तो हमें क्या करना है? अपनी राहों को देखना है, क्योंकि यहोवा जो है वो रूहों को परखता है और उनके पुख्ता इरादों को देखकर उनको सर बुलंद करता है। क्योंकि अयूब के जो इरादे थे वो पुख्ता थे, वो रास्तबाज था, और दाऊद के इरादे पुख्ता थे और वो रास्तबाज था और वो यहोवा के आयन के मुताबिक चलता था। और कह रहा है कि वो फूंक उठने से पहले अपनी हड्डियों को, अपनी बरबत सितार को कहता कि जाग मेरे खुदा के लिए बरबत और सितार। और वो दिन सुबह सवेरे फूंक उठने से पहले, सूरज तालू होने से पहले वो क्या करता था? प्रेयर करता था, प्रस्तिश करता था, मददसराई करता था। इसलिए उसने कहा कि मददसराई करो, हमारे खुदा की मददसराई करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इस बात पर ध्यान देना, दो काम जो खास जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है? सबसे पहले फूंक उठने से पहले प्रेयर करना है और उसके बाद हमें क्या करना है? वर्शिप करना है। और जब हम वर्शिप करेंगे और दुआ करेंगे तो यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदा है, जो अयूब को बुलंद करता है, जो दाऊद को सर बुलंद करता है, वो आपकी जिंदगी में भी पीआर लाएगा, ड्यूटी लाएगा, घर लाएगा, कामयाबी लाएगा और आपको तरक्की देगा और आपकी तमाम हदों से, बीमारियों को, मुसीबतों को, दुख तकलीफों को निकालेगा और आपको जिंदगी जो है वो पूरी जिंदगी जब आप खाली में बशर करने का गहरा बारी फजल बख्शेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज उनको कसरत से बरकत दे, जिन्होंने ये सीक्रेट जान लिया कि वो फूंक उठने से पहले प्रेयर करें और यहोवा आसमानों पर से सुनकर उनको जवाब दे। जिंदा और कदूस मेहरबान खुदावंदों के खुदा, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा, जितनों ने तेरे कलाम को सुना वो आज 100 का 100 गुना फल काटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनकी जिंदगी इकबालमंदी पाए, जो अपने ऊपर ध्यान कर रहे हैं, जो अपने ऊपर गौर कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहोवा अपनी रविशों पर गौर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए सुबह सवेरे प्रेयर के लिए आ रहे हैं, बंदगी के लिए आ रहे हैं, दुआ के लिए आ रहे हैं, इबादत के लिए आ रहे हैं। खुदावंद उनके लिए आसमान खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहोवा पाक खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर से हर तरह के प्रॉब्लम्स के पहाड़ टूट जाएं, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, जुए
टूट जाए, रोगी रोगों से आजाद हो जाए और हर तरह का शुगर जाए, हर तरह का कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होता जाए। और ये हवा पाक खुदाबंदों के खुदा, मैं खास तौर पर दुरुख्वास्त करता हूँ, टीबी, हड्डियों का टीबी जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, जल्दी तमाम खारिश, धद्दर और चंबल जैसी बीमारियां भी जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं किसी भाई को देखता हूं, उसके राइट पांव के ऊपर एक जख्म बना है जिसको फोड़े की अलामत कहा जाता है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे, उसकी जिंदगी से बाहर हो जाइए हवा तेरे नाम से। और आज इसी घड़ी मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं, जो अपने घर के लिए तेरे आगे बंदगी कर रहे हैं, यहोवा उनको अपना घर जैसी बरकत दे, अपनी यीशु नाम के वसीले उनको ड्यूटी जैसी बरकत दे, और ये हवा वो अपनी जिंदगी के तमाम डेज इकबालमंदी और खुशहाली के साथ बसर करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अजली अल कादर नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीजों आज के कलाम के वसीला से अपने बरकत को रिसीव किया, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, जितनों ने सीक्रेट जान लिया सुबह सवेरे फूफ उठने से पहले प्रेयर करने का, ये हवा उनको कबालबंदी दे और उनको बड़ी बरकत दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स तो जरूर दें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।